पुश कर दो। क्या नाम है आपका? इकबाल अहमद अंसारी। इकबाल साहब बताएं कि लॉकडाउन जो चल रहा है और इस लॉकडाउन में जो हालात हैं पूरे देश के, उसमें बुनकरों के हालात मालूम हो रहे हैं कि बहुत बुरे हालत में हैं, तो क्या आप समझते हैं? बुनकरों के हालात बद से बदतर हो गए हैं, क्योंकि बुनकर समाज बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे तो यह लगता है कि अगर यही हालात कुछ दिन तक और खिंच गए तो एक आत्महत्या का दौर शुरू हो जाएगा, और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार अपनी तरफ लगी हुई है, लेकिन बुनकरों की हालत बद से बदतर है। और जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, बुनकरों के सारे कारोबार बंद है। हत्ता कि उनको दवा इलाज करने के लिए उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं, बुखार है, परेशानी है, तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, और अपनी फरियाद लेके बुनकर समाज जाए तो जाए कहाँ? अच्छा, आज के टाइम में जो बुनकरों के माल तैयार पड़े हैं वो बिक नहीं रहे हैं। दूसरे ये कि बुनकरों के सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। साड़ियाँ तैयार हैं लेकिन बिक नहीं रही हैं, और ऊपर से पूरे लूम बंद हैं। गृहस्था कह रहे हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं दे सकूं, और सरकार कोई बुनकरों की मदद नहीं कर रही है। तो क्या आप डिमांड करना चाहते हैं? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो पैसे थे कपड़े के रूप में तो तब्दील हो गए, और कपड़ा खाया नहीं जा सकता। ऐसी पोजीशन में हम सरकार से निवेदन करेंगे कि बुनकर समाज को आर्थिक मदद पहुंचाए। ये झुंझुना थमा देने वाली बात थी कि आपने 2 किलो 5 किलो 10 किलो कहीं ना कहीं गल्ला वल्ला आपने दिवा दिया कंट्रोल के माध्यम से, तो उससे जिंदगियों में बुनकरों के क्या हो जाना। उस पर से आपने बिजली बढ़ाने का मसौदा तैयार कर दिया है। आप अगर जो इस बिजली एक ऐसा साधन है कि जिससे करोड़ों करोड़ बुनकर, मजदूर, मझोले, किसान और छोटे छोटे उद्योग इस माध्यम से जो बुनकरी का काम करके रोजी रोटी चलाने का काम करते थे, अगर सरकार इनको रोजगार दे नहीं सकती, देश में करोड़ों शिक्षित नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, तो जिनको आपने नौकरियां दे दिया उनकी जिंदगी ठीक है, चल रही है, लेकिन करोड़ों करोड़ इन बेरोजगार नौजवानों को बिजली के माध्यम से जीने खाने का जो एक अधिकार था उसको भी आप छीन रहे हैं। आपका मतलब है कि कैश दे सरकार। तो अपोजिशन की लीडर सोनिया गांधी ने एक आवाज उठाई थी कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोग गरीब तबका है उसे 7,500 रुपया फौरी तौर पे गवर्नमेंट दे। तो क्या 7,500 रुपया अगर बुनकरों को गवर्नमेंट देती है तो उसका 1 महीने का खर्च चल जाएगा? देखिए, किसी तरह आंसू पोंछने के काम हो जाएंगे, वरना एक लंबा परिवार है। अरे सरकार 7,000 क्या, सरकार 5-6 हजार रुपया उनके खाते में डाल देती और खाद्यान्न उपलब्ध करा देती, दवा की व्यवस्था करा देती, चिकित्सा की मुहैया करा देती, तो मैं समझता हूं कि कुछ उनके जो है आंसू पोंछने के काम हो जाते। रमजान का महीना तक कैसे कैसे बीता, उसके बाद से ईद आई। आप जानते हैं कि किसी भी मज़ाहिब का त्यौहार हो, उनके घर के बच्चों का मैयत भी पड़ी है, अगर त्यौहार सामने आ गए तो घर के बच्चों को क्या इल्म है कि मेरे घर कोई मरा भी पड़ा हुआ है। वह बच्चे, उनको तो नया कपड़ा चाहिए, वह अब उसका माई बाप गार्जियन उसको कहां से लेके आए। ऐसी पोजीशन में अगर सरकार जो है हमारे तरफ ध्यान नहीं देती है तो समझिए कि एक तरीके से बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी, और इसका सरकार के पास कोई न कोई बदल होगा न कोई विकल्प होगा। तो सरकार हमारे ही आपके वोटों से चुन के जाती है। हम ही आप वोट दे करके सरकार में जब हम बन जाते हैं, हम किसी पद पे बैठ जाते हैं, तो हम हिटलर शाही का रवैया अपनाते हैं, हम लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। लगता है कि जन्मों जन्म से हमारी उनकी दुश्मनी का मामला है। तो यह रास्ता न अपनाते हुए, और जब हमारे वो मुखिया बन गए माननीय योगी जी, अब मुखिया बन गए देश के माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी, तो इनको चाहिए कि ये सबके गार्जियन है, सबके माई बाप हैं, ये सबके मुखिया हैं। और अब ये जानते, आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि चाहे ईद हो, बकरीद हो, दुर्गा पूजा हो, दिवाली हो, या किसी तरीके का पर्व हो, ऐसे पर्वों के बीच जब हमारे किसी समाज के बच्चे त्योहार आता है तो उनको नया कपड़ा चाहिए, तो हम अपने मुखिया के सामने, बच्चा अगर नाराज हो जाता है तो हम अपने बच्चे को मनाने के लिए उसको हम तरह तरह से कहते हैं, बाबू तुमको ये कपड़ा बनवा देंगे, तुमको ये तिवारी दे देंगे। तो ऐसी पोजीशन में हम सरकार के सामने विकल्प रख रहे हैं कि हमको, हमारी सरकार अगर वास्तव में जिम्मेदार है, अगर नैतिक जिम्मेदारी लेती, हमको समझती है कि हम जो है इस पद पे बने हैं, हम मुखिया हैं, हम माई बाप हैं, तो क्या अपने बच्चों को, बच्चा अगर टांग पे पैखाना कर देता है तो टांग काट के फेंकी जाती है। एक सवाल है आपसे
कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने बुनकरों के जो फ्लैट रेट के पासबुक थे उसको ख़त्म करने का कुछ दिन पहले एक ऑर्डिनेंस जारी किया, अगर वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से तो बुनकरों के सामने बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। और जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है तो हर तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश से ये आवाज़ आ रही है कि बुनकरों को सबसे पहले गवर्नमेंट तो 6 महीने की बिजली माफ़ करे। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन का मामला चलता रहे, और जब से शुरू हुआ है, हम 6 महीने 4 महीने 10 महीने की बात नहीं करते, हम कहते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब तक लॉकडाउन का मामला चलता रहे, इनके बिजली के बिल को जीरो कर दिया जाए और एक लूम पे जो 72 रुपया का जो मामला था उसको बहाल रखा जाए। एक तरीके से समझिए, अगर सरकार ने अगर 72 रुपये के मामले को बरकरार रखती है तो देश में, प्रदेश में और पूरे जितने बुनकर समाज, छोटे दुकानदार हैं, एक तरीके से आप सब्सिडी के माध्यम से उनके घरों में रोटियां मुयस्सर कराने का काम करते हैं। आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। आप अगर जिम्मेदारी नहीं चला सकते तो आपको उस पद पे बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं। बुनकरों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम बुनकर समाज से अपील करना चाहेंगे कि आप अपनी आवाज को, आप सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने घरों में बैठे नेटवर्किंग के माध्यम से, लेटर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को अपनी अलग अलग तरीके से आप लोग फरियाद भेजें, लेटरों के माध्यम से भेजें, सोशल मीडिया के माध्यम से भेजें और देखें कि नन्हे नन्हे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, रोटी नहीं मिल रहे, भूखों मर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन रोड पे बुनकर समाज चूंकि इतना सबरदार है, इनको आदत सी बन के सब्र कर रहा है। बच्चे बुखार से तड़प रहे हैं, पैसे नहीं है माँ बापों के कि अपने बच्चों की एक जो पैरासीटामॉल दवा खरीद करके अपने बच्चों को खिला सके। ठीक, शुक्रिया।